2024 चुनाव का आगाज हो चुका है। अब बस पहला जो फेस है, पहला चरण है, उसकी तैयारी पूरी तरीके से कर ली गई है और मतदाताओं की मन में भी ये भी हो रहा है कि आखिर में सत्ता के शिखर पर बैठाएंगे किसको। क्या 3 बार हैट्रिक मोदी लगा पाएंगे या डॉट वाले इंडिया में राहुल गांधी अपने आप को प्रभावी स्थापित कर पाएंगे। लेकिन इसके बीच की भी अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जुबानी वार शुरू हो गया है। तर्कश में वो शब्द बटोरे जा रहे हैं। कभी चवन्नी छाप की बात कहने वाले अखिलेश यादव अब अपने ही कभी सहयोगी रहे जयंत चौधरी पर प्रभावी हो रहे हैं, एक तरीके से हमलावर हो रहे हैं। तो वही जयंत चौधरी भी मुजफ्फरनगर से उन पर प्रतिरोध वाली बात थोड़ा संभल कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर आपको बताएं तो आखिर में क्या ये जो डॉट वाले में एक प्रखर रूप आया है अरविंद केजरीवाल का, जेल से ही वो क्या कुछ कर पाएगा, क्या डॉट को सहयोग कर पाएगा। केजरीवाल दुख में नहीं है। मैं महिला हूँ, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज़ादी के बाद मैं पहली बार देख रही हूँ कि लोकतंत्र की सही स्थापना हो रही है। आज मैं उनके जो गुरुजी अन्ना हजारे हैं, उन्होंने कहा केजरीवाल मेरी बात ही नहीं मानता। जिस सिद्धांतों को लेके और जिसके लिए हम लोगों ने सोचा था कि हमें इस तरह से काम करना है, ये मेरी बात ही नहीं मानता है और मेरी कॉल ही नहीं उठाता है। मुझे गर्व है कि मोदी जी का शासन है और प्रजातंत्र की सही स्थापना होते हुए हम देख रहे हैं। और अगर आप भी कह रहे हैं कि कोई सिटिंग सीएम है और वो जेल में, यही तो लोकतंत्र है। क्योंकि यहाँ किसी का प्रेशर नहीं चल रहा है, किसी की पद और सत्ता का यहाँ कोई काम नहीं है। जो जनता है और जो जनता जनार्दन है जो सत्ता पे बैठा है, यहाँ सब इक्वल है। मुझे गर्व है कि हम पहली बार आज़ादी के बाद ऐसी सरकार में हैं जहाँ पे अगर जनता के प्रति कोई गलत कार्य किया जा रहा है, वो कह रहे बिजली फ्री दे रहे हैं, हम ये फ्री दे रहे हैं। आप हमें ये बताइए, रोहिंग्याओं की बस्ती उन्होंने बसा दी, इनके ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। केजरीवाल पर यस, इन्हें केजरीवाल के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। इन्हें क्या अधिकार था कि रोहिंग्याओं की बस्ती बसा दें। उन रोहिंग्याओं के डर से दिल्ली वाले अपनी कॉलोनी बेच के जा रहे हैं। आप क्या फ्री में देंगे? आप हमारे देश को बेच रहे हैं। बेचने का तो आरोप मोदी जी पे लगता है। कर सारा कुछ टेंडर नहीं, ये गलत है। ये तो जो ये गठबंधन इकट्ठा हो गया है, कोई अपनी बेटी को लॉन्च कर रहा है, हमारे पिताजी यहाँ थे, अब हमारी ये बेटी यहाँ से लड़ेगी हमें। अरे वो सत्ता छोड़ना ही नहीं चाहते, वो जनता के लिए काम क्या करेंगे? सिर्फ ये मोदी जी ऐसे हैं जिनका कोई परिवार नहीं है। पूरी जनता को, पूरी देश की जनता को वो कहते हैं ये मेरा परिवार है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज़ादी के बाद क्या आपको कोई इससे पहले प्राइम मिनिस्टर मिला है जिसने जनता को और पूरे भारत देश की पब्लिक को कहा है कि ये मेरा परिवार है? मुझे गर्व है मोदी जी के शासन पे और मैं उनका पुरजोर समर्थन करती हूँ और इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी दाढ़ी में, चोर की दाढ़ी में तिनका कहा जाता है। जब इसको सम्मन भेजा गया, इसने डिसरिस्पेक्ट क्यों किया? अगर ये फ्रॉड नहीं था तो इसको जाना चाहिए था। ये पहले से जान गया था कि ये सम्मन आ रहा है, मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने किया था। आप अपने जो आपको सीएम मतलब बंगलो मिलता है, आप उसमें क्यों नहीं रहते हैं? आप इतने 45 करोड़ 50 करोड़ जो भी उसकी कॉस्ट है, शीश महल में जाके रह रहे हैं क्योंकि आपने अपने देशद्रोही टाइप के लोगों को बसा दिया है। आप दिल्ली की जनता को उनका खौफ दिखा रहे हैं। आप खौफ दिखा के इस तरह से, और ये कहना कि मोदी सरकार या बीजेपी सरकार डरी हुई है और चुनाव के डरे हुए, तो ये है जो एक हो गए हैं और एक होके बंदर बाट कर रहे हैं। सुनिए, वही आपके यहाँ के पूर्व सीएम कहते हैं एक निकला है, सब निकलेंगे। मुझे न्याय पे विश्वास है, एक के बाद एक निकलेंगे, फिर उसके बाद देखिएगा क्या माहौल बनेगा। पहले निकले तो निकलना ही मुश्किल है क्योंकि न्याय होगा। जनता का जो पैसा खाया है, कोई भी सीएम पीएम कोई भी बैठ जाए, लोकतंत्र की क्या है? लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? मैं आपसे पूछती हूँ। जनता का शासन, जनता के द्वारा, जनता के लिए। आपको जनता ने चुना, आपको इतने सम्मानित पद पे बैठा, आपको शासन करने का अधिकार दिया, ना कि आपने जनता को असुरक्षित और खौफजदा आप बना रहे हैं। हमने अखिलेश यादव कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो शासन हमने किया उसकी नकल हो रही। क्या किया इन्होंने? इन्होंने क्या किया? इन्होंने योगी बाबा को बोल रहे हैं। योगी बाबा, मैं देखिए, मैंने उत्तर प्रदेश में आई एम नॉट सेइंग, आई एम सेइंग, मैंने मायावती जी का मुख्यमंत्री का शासन देखा है लखनऊ में, मैंने इनका अखिलेश जी का देखा है।
अब मैं योगी जी का देख रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ इतनी मेरी बहनें खड़ी हैं, मातृ शक्ति खड़ी हैं, इनसे सवाल करके आप देखिए, यूपी का शासन सर्वोत्तम शासन हम महसूस कर पा रहे हैं। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहूँगी, ये जो क्या होता है ना, खार पतवार जंगली, ये सब अपने आप उगाती है, इसको उगाया नहीं जाता है। और गेहूं की फसल जो तैयार करनी पड़ती है ना, उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और मैं गर्व से कह सकती हूँ कि बीजेपी सरकार ने आज़ादी के बाद पहली बार गेहूं की फसल को तैयार किया है, जो अब लहलहाने के लिए तैयार खड़ी है। कह रहे हैं अब वक्त आ गया है, दस्तूर आ गया है, यूपी को दो युवाओं का साथ है, कांग्रेस को अखिलेश को कांग्रेस का हाथ है। देखिए कांग्रेस की क्या हालत है, ये किसी से छुपी नहीं है। कांग्रेस की कंडीशन तो डू एंड डाई वाली हो गई है। यस, बिल्कुल हो गई है, तभी तो उन्हें एकजुट होना पड़ रहा है। अगर आप दो युवा किसे कहते हैं, 54-55 साल का व्यक्ति युवा होता है। उनके प्रतिनिधित्व में कांग्रेस कहां से कहां जा रही है, युवा नहीं है वो उनका प्रतिनिधित्व में सब कुछ खत्म हो रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है। राहुल गांधी न्याय यात्रा करते हैं 4000 किलोमीटर, जो खुद न्याय का काम करते हैं, उन्हें न्याय यात्रा करने की आवश्यकता नहीं होती है, उनका वर्क बोलता है। इन्होंने नहीं किया तो इनको न्याय यात्रा, चलो यात्रा, पता नहीं क्या क्या यात्राएं, क्या क्या करना पड़ रहा है। अगर वो काम करने वाले होते और सही दिशा में काम करने वाले होते, उन्हें कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं होती। अब चुनाव आने वाला है, जनता खुद जवाब देगी। सर अखिलेश भैया पे मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देना चाहता हूँ। आप याद करिए, जब भी इलेक्शन हुआ है तो उन्होंने 400 सीट्स के कम अपने कैंडिडेट्स खड़े नहीं किए हैं, ठीक है। और कांग्रेस का यदि वोट परसेंट माना जाए तो लगभग 22% है, और उनका जो स्ट्राइक रेट है वो केवल 10% है। आज की डेट के अंदर कांग्रेस 277 के लगभग कैंडिडेट खड़े कर रही है। यदि हम उसी लॉजिक के साथ चलें तो आप ये लिख के ले लीजिए कि 2024 में कांग्रेस की 27 से लेकर 35 सीटों से ज़्यादा नहीं आएगा। और जी हाँ, आप नोट कर लीजिए, यही होगा। और दूसरे, उनका जो परसेंटेज ऑफ वोट है वो जो 22% से घटकर मे बी 17-19% हो जाएगा। ये बहुत ही दुखद घटना होगी कि जब एक नेशनल पार्टी एक रीजनल पार्टी से भी कमज़ोर हो जाएगी। अच्छा सर, आपको क्यों नहीं लगता है कि अखिलेश भैया की सरकार बढ़िया रही है, पीडीए के बारे में सोचने वाले सबसे बड़े नेता है, क्यों नहीं मौका देना चाहते उत्तर प्रदेश की जनता? भाई ऐसा है, इसके बहुत से कारण हैं। जो कि समाज को बांटने वाले काम करते हैं, उसमें हम लोग को विश्वास नहीं है। वो अपने जो है उनको क्या करना यही उनको नहीं क्लियर है, उनका कोई फंडामेंटल नहीं क्लियर है क्या करना है। और सबसे बड़ी बात है, उनको देश के प्रति जरा सा भी वो नहीं कि हमको अपने देश के प्रति क्या करना है। वो अपने वोट की राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं, देश को तोड़ सकते हैं। हिंदू बात करते बताइए, इतने अच्छे नेता, ये सही कह रहे हैं। उनके पिताजी कह रहे हैं रक्षा मंत्री रहे, मौका लगा होता तो प्रधानमंत्री हो जाते। हाँ, वो उनको सोचने के लिए तो कोई भी कुछ भी सोच सकता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या काम करने वाली बात है। और दूसरा, जो ये करते हैं कि क्या कहते हैं, हिंदू और मुसलमान यही करते हैं सबसे ज़्यादा, सांप्रदायिकता के बोने वाले यही हैं, क्योंकि जो पक्षपात करते हैं ये पक्षपात करते हैं, इसलिए कि वहाँ टोपी लगा के पहुँच जाएंगे, हमारे यहाँ किसी कार्यक्रम में नहीं आ सकते। सेकुलर हैं भाई, हम रोजा अफ्तार कराएंगे, इसीलिए सेकुलर हैं ये। भाई राहत इंदौरी का शेर है कि सत्ता में जरूरी है रवादारी। समझता है वो रोजा तो नहीं रखता पर इफ्तारी समझता है। ऐसा क्यों कहते हैं? एक ऐसे नेता के लिए, और एक सबसे बड़ी बात मैं जानना ये चाहूँगा, एक पार्टी और आ गई है, पार्टी पहले से थी, ये ओवैसी साहब, उन्होंने कमेरावादी पार्टी यानी अपना दल का जो दूसरा भाग है उसके साथ में पल्लवी पटेल के साथ में गठबंधन किया है। कह रहे हैं ये अलग धार में चलेंगे, हम अलग धार में चलेंगे और देश का विकास हम करेंगे, हमारे साथ जनता। जो धार के साथ नहीं चल सकते हैं, जिनकी सोच ही मैच नहीं कर रही है, वो देश का क्या उद्धार करेंगे, जनता के लिए क्या काम करेंगे? कैसे मैच नहीं कर रही उनकी? अब वो कह रहा है ये अलग धार में जाएंगे, हम अलग धार में जाएंगे। तो पहले तो यही निश्चित कर लीजिए कि किस धार की आप बात कर रहे हैं। जब आपके आपस में आप अगर देश हित की बात करते हैं तो आपको गठबंधन करने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर काम कर रहे हैं तो आप प्रतीक्षा करेंगे ना, जो जनता निर्णय देगी आप उसको फॉलो करेंगे। आपको इतना, मैं तो अब वो कहते हैं ना कि मोदी जी जो है ना वो शेर है,
100 साल में कोई ऐसा व्यक्ति उपस्थित होता है जो इतना जनमत, इतना संग्रह, राममय, देशमय, राष्ट्रमय वातावरण को करता है। कह रहे हैं वो हिंदू है ही नहीं, आप कह रहे हैं कि जनमत और ये सब। लालू यादव कहते हैं कि अगर हिंदू होते तो माँ की क्रियाक्रम में शामिल होते। हाँ, तो हमने तो देखा है वो अपनी माँ की अर्थी को कंधा दिया, कोई उन्होंने राजनीतिक प्रोपोगंडा नहीं फैलाया, नंगे पैर चल के उन्होंने अर्थी, और ये कह रहे वो हिंदू नहीं है। हाँ, मैं कह रही हूँ चलो हिंदू नहीं है, क्योंकि हमारे तो देश की राजनीति है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई जो भी है, हमें सब स्वीकार है, हम तो जाति पात करते ही नहीं है। जाति पात जो कर रहे हैं उन्हें दिक्कत हो रही है, वो हिंदू घोषित या उन्हें हिंदू अघोषित करके क्या करना चाहते हैं, वो सिर्फ जनता को गुमराह करना चाहते हैं। आप इतने हिंदूवादी राष्ट्रवादी देश हित में हैं, तो अब आप अपनी बच्चियों को, अपने बेटों को क्यों लॉन्च करा रहे हैं, क्यों उनको उतार रहे हैं? ये तुम्हारी बपौती है, ये भारत देश है, ये भारत देश का लोकतंत्र है, किसी भ्रष्टाचारी को ये स्वीकार करने वाला नहीं है। ये 20 मई के चुनाव में ये सिद्ध हो जाएगा, वेट एंड वॉच। 20 मई की आपने बात कर दी तो एक सवाल बहुत जरूरी हो गया। जी, जी। प्रियंका दीदी अगर आ जाएंगी रायबरेली से तो, या अमेठी से, अरे तो प्रियंका दीदी नहीं, जाने कितनी दीदी आ जाए, कुछ होने वाला नहीं है। पहली बात तो उनको अपनी इज्जत प्यारी होगी तो वो आएंगी नहीं, और उनको आना भी नहीं चाहिए। अगर इतनी सी इज्जत बची हो तो अपने घर बैठे। कहते हैं मैं ये रायबरेली और अमेठी की जनता उनको अपने पलकों पे बिछा लेगी। उनको अमेठी और रायबरेली की जनता को जितना बेवकूफ बनाना था वो बना चुके। अब जनता जाग चुकी है, वो किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि, क्योंकि आप देखिए ना, गठबंधन रामलीला मैदान से हुंकार भरा और उसके बाद सांसद, देखिए ये देखिए आप, गठबंधन, पहली बात तो यही है कि वो कितने कमजोर हैं कि उन्हें गठबंधन करना पड़ रहा है। करे चाहे जो हो जाए, चाहे जिस पैरामीटर पे हमारी आपकी बातचीत हो, सारे डॉट वाले, लेकिन कहते हैं कि मोदी तानाशाही के खिलाफ हम एक साथ रहेंगे। मैं स्वागत करती हूँ मोदी की तानाशाही का, क्योंकि यस मानती नहीं हूँ। अगर कोई उन्हें कहता है कि वो तानाशाही कर रहे हैं तो मैं स्वागत करती हूँ, क्योंकि आज़ादी के बाद इस देश को इतना डैमेज कर दिया गया है। क्योंकि अगर कोई इसको सुधार सकता है तो वो मोदी और योगी डबल इंजन की सरकार है। सर एक बात ये बताइए, कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, बहुत सारे वायदे किए थे, विपक्ष कहता है नौकरियां कहाँ हैं साहब, बेरोजगार है, महंगाई है, चरम पर है सब। देखिए, विपक्ष का काम खाली क्रिटिसाइज करना है। आज की डेट में जो पॉलिटिक्स है ना, ये खाली परिवारवाद की हो गई है। आप यादव परिवार की बात कर रहे थे, इस यादव परिवार में जो भी लड़का या लड़की 22 इयर्स की होती है तो आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, या तो उसको विधानसभा भेज दिया जाता है या लोकसभा भेज दिया जाता है। पीडीए की बात खाली कहने के लिए है, प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं है। ये खाली परिवारवादी पार्टी है, खाली परिवार की बात करती है, इनको कुछ लोगों से लेना देना नहीं है। अभी आपने देखा होगा लालू प्रसाद यादव की बहू का बर्थडे मनाया गया था, उसकी बहू ने जो ड्रेस पहनी थी उसकी कीमत 80 लाख रुपया थी। वो पैसा कहाँ से आ रहा है? सर मुख्यमंत्री की, पूर्व उप मुख्यमंत्री की वाइफ है, और उसके बाद दो ससुर और जो है सास दोनों मुख्यमंत्री रहे, उनके पास पैसा नहीं हो सकता? पैसा मुझे अधिकार नहीं क्या पहनने का? मुझे ये बताइए आज की डेट में एक पॉलिटिकल लीडर ये शो करता है कि 2019 में मेरे पास 6 करोड़ के एसेट थे, और 2024 में एसेट करता है कि मेरे 6 करोड़ से बढ़कर 40 करोड़ हो गए। कोई वो बिजनेस नहीं करता। वो पैसा कहाँ से आता है? वो पैसा कहाँ से आता है नीता के पास? यदि यही चीज़ आप देखें, यादव परिवार में देख लें, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? सब हमारा टैक्स पेयर्स का पैसा है। इनके ऊपर तो काम होना चाहिए। ये क्या कर रहे हैं? ये देश को लूट रहे हैं ये लोग। अभी आपने कहा है कि लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, तो मैं कहना चाह रही हूँ कि कांग्रेस के समय में तो इतना रोजगार था कि भारत के लोगों की कमी पड़ रही थी रोजगार में, तो रोहिंग्याओं को बुला बुला के रोजगार दिया जा रहा था। ये हालत थी। अब वो चीज़ हो नहीं पा रही है। इतना काम था, कांग्रेस ने तो इतना रोजगार दिया कि भारत के लोगों को कम पड़ गए उस रोजगार को करने के लिए। तो रोहिंग्याओं से कहा आओ दिल्ली में बस जाओ, आ जाओ हमारे यहाँ से रोजगार ले जाओ। किसने इसको इतना लचर, इतनी भयावह स्थिति, इतना अनफेयर एटमॉस्फेयर किसने क्रिएट किया? कांग्रेस ने, इससे पहले की सरकार ने। इसने ये जो खांसीवाल है बहुत लूट, खांसीवाल जो है इसने बहुत लूट लिया भैया। और अब इसके साथ न्याय होगा। ये सब अफवाहें हैं कि चुनाव के टाइम पे खांसीवाल डरा हुआ है, खुद घबरा के पहुंच गया है। क्यों नहीं जा रहा था भाई? चला जाता ना, अगर इतना ही काम कर रहा था।
कह रहे हैं कि यही केस अगर 2 महीने रोक लेते, नहीं, चुनाव हो क्यों जाता ना, तब नहीं, इससे पहले 8 महीने से प्रक्रिया चल रही थी, वो क्यों नहीं चला गया? जब उसके पास सम्मन आया तो क्यों नहीं चला गया वो रिप्लाई करने के लिए? सिस्टम है ये सोची समझी सिस्टम नहीं है, ये देश का न्याय है और ये जनता के प्रति न्याय है और हमें अपने देश की न्याय व्यवस्था पर गर्व है।